जो चरण सिंह थे, जो देवीलाल थे, जो बंसीलाल थे, जो भजनलाल थे, सब कांग्रेस से छोड़ छोड़ के गए। कांग्रेस तो टूट चुकी है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है जी कि जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था वो कहीं न कहीं पिछड़ता जा रहा है, बेरोजगारी दर, इस तरह के आरोप वो सरकार पर लगा रहे हैं। इस वक्त तो मोदी साहब का मामला है। चाहे आज कांग्रेस ही से पूछो, वो भी कहता है अगली सरकार फिर मोदी की है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी ही अगली एक पार्टी रहेगी। कांग्रेस कहीं है नहीं। कांग्रेस तो एक बीता हुआ इतिहास हो गया। भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकल रही है। दूसरा चरण जो उसका फिर से हरियाणा में एंटर करने वाला है। अगले 4-5 दिन वो यात्रा हरियाणा में रहेगी, फिर पंजाब चली जाएगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का जो कांग्रेस की क्या कुछ असर आप देखते हैं? ये मंत्री बनना नहीं बनना लोगों ने बनाना होता है। विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, हम लोगों की संपत्ति है। एसओएल की बात करें, वैसे तो हरियाणा पंजाब के काफ़ी सारे मसले हैं, लेकिन एसओएल का मुद्दा बहुत पुराना है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा की मीटिंग हुई, केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत वो उसमें शामिल हुए। फिर से कहीं न कहीं पंजाब की तरफ से रटा रटाया जवाब मिला। जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान उनका कहना है कि हरियाणा को अगर पानी चाहिए या तो वो गंगा से ले या फिर यमुना से ले, पंजाब से हम कोई पानी नहीं देने वाले। उनके वो 18 और 19 एकड़ में जेल बननी शुरू होगी। उसमें जो खूंखार आतंकवादी उन्हें रखा जाएगा। ये 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम होगा। बहुत बड़ी दीवारें उसकी, 50 जैमर लगे होंगे। वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे एक अलग जेल होगी, जो नई जेल। इस वक्त हम हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हैं और हमारे साथ ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। चौटाला साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी, बहुत धन्यवाद। जी चौटाला साहब, आज आपने कहीं न कहीं जो बिजली पंचायत यहाँ की और लोगों की जन समस्याएं सुनी। मुझे याद है जब आप आदमपुर में आपने चुनाव लड़ा था 2007 में, तब यहाँ के लोगों ने आपसे कहा था कि अगर चौटाला साहब, क्या हमें वहाँ चौटाला गाँव में जाकर आपसे मिलना पड़ेगा। तो एक वादा आपने आज से 15 साल पहले किया था कि मैं जी लोगों से ये कहा था कि चौटाला नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपको हिसार मिलूंगा, हर महीने की 5 तारीख को मिलूंगा। उसके बराबर आज मुझे 15 साल हो गए। हर महीने की 5 तारीख को महीने में अचूक मैं यहाँ होता हूँ। इनकेस कोई सेशन आ जाए आगे होता है तो मैं अगली डेट तय कर लेता हूँ। पर 95% 5 तारीख को ही मिला हूँ। लोग आते हैं, आप देख रहे हैं कि 800-700 आदमी इकट्ठे होते हैं सुबह से शाम तक। सबके काम करता हूँ, फारिग करता हूँ। क्योंकि साहब ये बड़ी बात है। अमूमन तौर पर जो नेता हैं वो कह तो देते हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू निभाना, क्योंकि आपकी उम्र का हिसाब देखें और कहीं ना कहीं 12 साल, अगर 15 में पिछले 12 साल देखें तो आपके वो संघर्ष के साल थे। लेकिन 3 साल से आप सरकार में मंत्री हैं, बावजूद उसके आपका लोगों से इतना प्रेम प्यार जुड़ाव, जो 15 साल का अनुभव हिसार के लोगों के साथ रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना लोगों ने बनाना होता है। विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, हम लोगों की संपत्ति है। इन्होंने मुझे बनाया, इस करके मंत्री सबको छुपा है। ये तब से बराबर 15 साल में संघर्ष में मेरे साथ हर वक्त खड़े रहे। मैंने कहीं भी सभा करी, चाहे मैंने हिसार में करी, चाहे सरसा में करी, फतेहाबाद में करी, जब भी बुलाए इन पे जितने साधन संपन्न है ये अपने आप लेके वहाँ पहुँचते रहे हैं। और मैं तब से इनके साथ जुड़ा हूँ। आज भी ये जो आदमपुर बाई इलेक्शन था तो इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी। सब जगह से मुझे ये था कि मैं आदमपुर पहुँचूँ, और तब से ये लोग बराबर मेरे साथ हैं, परिवार की तरह हैं। बिल्कुल, कुछ राजनीतिक सवाल भी कर लेते हैं सर। भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकल रही है। दूसरा चरण जो उसका फिर से हरियाणा में एंटर करने वाला है। अगले 4-5 दिन वो यात्रा हरियाणा में रहेगी, फिर पंजाब चली जाएगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का जो कांग्रेस की क्या कुछ असर आप देखते हैं? देखिए, अभी गुजरात में इलेक्शन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हुए हैं। गुजरात में मेरे ख्याल में कांग्रेस जो अब तक कभी भी इतना पूर्ण प्रदर्शन नहीं हुआ जो अब हुआ है। और इस वक्त तो मोदी साहब का मामला है। चाहे आज कांग्रेस ही से पूछो, वो भी कहता है अगली सरकार फिर मोदी की है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी ही अगली एक पार्टी रहेगी। कांग्रेस कहीं है नहीं। कांग्रेस तो एक बीता हुआ इतिहास हो गया। जी, वहीं कांग्रेस की ही बात करें, कांग्रेस के कुछ नेता, जब किरण चौधरी की बात करें, कैप्टन यादव की बात करें, सुभाष बत्रा की बात करें, या फिर कृष्णमूर्ति हुड्डा की बात करें, बहुत सारे नेता कहीं ना कहीं आपस में नाराज है, इस तरह के आरोप लगाते हैं। जो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो फूट टूट चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये आज से नहीं, ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस 18 बार टूटी है, तब से भी बराबर चला रहा है। तजुर्बा है। पहले जब संजीवा रेड्डी हार गए थे चुनाव, और उस वक्त वीवी गिरी को खड़ा कर दिया था, ऑफिशियली पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला करा था, जिसमें आपके एस.के. पाटिल थे, जिसमें आपके अतुल्य घोष थे, बहुत सीनियर नेता थे, मुझे याद है। और इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि अपनी आत्मा की आवाज़ पे वोट दें, तब वीवी गिरी जीते थे और वो हार गए थे संजीवा रेड्डी। तो कांग्रेस तो ऑन रिकॉर्ड बहुत बार टूटी है। कभी इसमें डीपी मिश्रा थे, इसमें जगन्नाथ मिश्रा थे, इसमें आपके आंध्रा से ब्रह्मानंद रेड्डी थे, स्वर्ण सिंह थे, सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के चले गए। मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो चरण सिंह थे, जो देवीलाल थे, जो बंसीलाल थे, जो भजनलाल थे, सब कांग्रेस से छोड़ छोड़ के गए। कांग्रेस तो टूट से चली गई।
सर, अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, हाल ही में शीतकालीन सत्र गया, कांग्रेस की तरफ से या फिर यूं के विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल सत्ता पक्ष से पूछे गए, आपने भी बहुत सारे सवालों का कहने के जवाब दिया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है जी कि जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है, बेरोजगारी दर, इस तरह के आरोप वो सरकार पर लगा रहे हैं। देखिए, हुड्डा साहब का अपना पॉलिटिकली वर्शन हो सकता है, पर ये तो ऑन रिकॉर्ड है। नीति आयोग देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। नीति आयोग ने ये कहा है कि जितनी बड़ी स्टेट है उसमें सबसे फास्ट ग्रोइंग जो है स्टेट, उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आता है। तो जब हरियाणा यहाँ है तो उन बातों का कोई मीनिंग नहीं रहता। हुड्डा साहब अपनी बात कहेंगे, उन्हें अपना कहने का तरीका है। जी, एक सर एसओएल की बात करें, वैसे तो हरियाणा पंजाब के काफ़ी सारे मसले हैं, लेकिन एसओएल का मुद्दा बहुत पुराना है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा की मीटिंग हुई, केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत वो उसमें शामिल हुए। फिर से कहने की पंजाब की तरफ से रटा रटाया जवाब मिला। जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान उनका कहना है कि हरियाणा को अगर पानी चाहिए या तो वो गंगा से ले या फिर यमुना से ले, पंजाब से हम कोई पानी नहीं देने वाले। उनके आप दावे को कैसे देखते हैं? देखिए, उनके कहने से नहीं होता। कावेरी का भी ऐसा मामला था जो कर्नाटक और उनके बीच में उठा था, तमिलनाडु के। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो पानी देना पड़ा। ये जो पानी है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन्होंने कहा कि एक बार दोनों स्टेट बैठ के आपस में देखें कि भाईचारे से नेगोशिएशन निबट जाए। ये तो पानी तो आना, इससे कोई नहीं रुक सकेगा। पानी 100% आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी, एक सवाल सर आपके विभाग से जुड़ा हुआ, अगर हम जेल महकमे की बात करें, जेलों में आपके आने के बाद काफ़ी सारा सुधार हुआ और एक मॉडर्न जेल आप जो रोहतक में बनाने जा रहे थे, क्या कुछ उसका अपडेट और किस तरह की होगी? वो 18 और 19 एकड़ में है, जेल बननी शुरू होगी। उसमें जो खूंखार आतंकवादी उन्हें रखा जाएगा। ये 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम होगा। बहुत बड़ी दीवारें हैं उसकी, 50 जैमर लगे होंगे। वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे एक अलग जेल होगी, जो नई जेल होगी। अंतिम सवाल सर, बिजली महकमे से जुड़ा है। बिजली में कितना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा आपके आने के बाद हुआ है? जो लाइन लॉस की बात करें या फिर तमाम चीज़ों का, ट्यूबवेल कनेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो किस तरह की अभी फिलहाल व्यवस्था चल रही है? देखिए, ट्यूबवेल जो जितने पुराने कनेक्शन थे, जो 2018 तक की जितनी एप्लीकेशन थी, वो मैं समझता हूँ इस महीने में, हमारा जनवरी तक हम सब कनेक्शन दे देंगे। और इसके बाद नए जो पोर्टल पे खोलेंगे, उसमें जो नए कनेक्शन आएंगे उनका फिर हम देखने का करेंगे कि काउंटर पे ही अगर पॉसिबल हुआ तो वो करेंगे। बाकी हम ज़्यादा सोलर पावर पे लेके आ रहे हैं। 10 मेगावाट के बिजली घर बनाना चाह रहे हैं। जैसे भिवानी है, सिरसा है, फतेहाबाद है, झज्जर है, हिसार है। जहाँ इस एरिया में छोटी जो जोत के लोग हैं, वहाँ ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसमें 30% भारत सरकार की सब्सिडी है, 45 स्टेट देती है। किसान के हेड पे 25% आता है। ये बहुत लोगों में ये बड़ा उत्साह है इसके लिए, तो हम उसे ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक मुद्दों के हमारे साथ बातचीत की। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 15 साल पहले जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने जो कहीं ना कहीं हिसार के लोगों को, आदमपुर के लोगों को एक वादा, एक भरोसा दिया था कि मैं लगातार आपकी समस्या सुनता रहूँगा, रूटीन में लगातार 15 सालों से नियमित रूप से हर महीने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो है वो हिसार में आते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्या है वो भी सुनने का काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नयन, बिंदास हरियाणा।